नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बरेली उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? खान बहादुर खान था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? कुंवर सिंह थे, याद रखेंगे दोस्तों, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? दोस्तों बेगम हजरत महल ने जो है किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत की टप्पा शैली जो है किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? मोहम्मद शाह के दरबार में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना एक ही वर्ष में घटित हुई थी, वह कौन सा वर्ष था? दोस्तों 1919, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के मालाबार तट में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1921 में हुआ था मालाबार तट में मोपला विद्रोह, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबदीन ने, याद रखेंगे दोस्तों, जैनुल आबदीन ने। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक शासन करने वाले पहले पेशवा थे। 8वें और अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे, याद रखें दोस्तों, बाजीराव द्वितीय। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दोह कौन अधिकारी था? दोस्तों राजस्व कर जमा करने वाला, याद रखें दोस्तों, राजस्व कर जमा करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? दोस्तों रानी झांसी रेजिमेंट, याद रखें दोस्तों, रानी झांसी रेजिमेंट। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा था। बिहार में 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है? दोस्तों कृषि पद्धति से जो है संबंधित है। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को दी गई थी लोक नायक की उपाधि, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस नेता ने रांची में हममोड कमीशन के समक्ष प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? बाबू जगजीवन राम ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बक्सर युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? दोस्तों महाराज फतेह बहादुर शाही ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने उलगुलान आंदोलन का प्रारंभ किया था? दोस्तों बिरसा मुंडा ने जो है उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रास बिहारी बोस किस पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? गदर पार्टी के साथ जो है जुड़े हुए थे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने किस सल्तनत से गोवा को छीन लिया था? बीजापुर सल्तनत से जो है छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में किस साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी? विजयनगर साम्राज्य ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ का सचिव कौन था? D.K. कर्वे थे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? J.E.D. बैथुन ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ज्योतिबा फूले थे, याद रखें दोस्तों, ज्योतिबा फूले थे। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1914 में जो है हुई थी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय असेंबली बम कांड 18 अप्रैल 1929 को हुआ। चिटगांव शास्त्रागार छापा की स्थिति को हुआ था? दोस्तों 18 अप्रैल 1930 को, याद रखें दोस्तों, 18 अप्रैल 1930 को।
हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल, अजय घोष और योगेश चंद्र चटर्जी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1818 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? दरभंगा के राजा ने। याद रखें दोस्तों, दरभंगा के राजा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? महात्मा गांधी ने। याद रखें दोस्तों, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग से जो है फरार हुए थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1922 ईस्वी में आयोजित भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। याद रखें दोस्तों, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? दोस्तों, खाद्य एवं कृषि विभाग था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में। याद रखें दोस्तों, जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चटगांव शास्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? सूर्य सेन। याद रखें दोस्तों, सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? दोस्तों, सन्यासी विद्रोह का। याद रखें दोस्तों, सन्यासी विद्रोह का। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। याद रखें दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से संबंधित रहे। यह सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, वर्ष 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? दोस्तों, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई हैं। यह माट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। संत तुकाराम किस मराठा शासक के समकालीन थे? शिवाजी के जो है समकालीन थे। याद रखें दोस्तों, शिवाजी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में सुप्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि ने किसकी सभा को सुशोभित किया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को जो है सुशोभित किया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? दोस्तों, मेगास्थनीज थे। याद रखें दोस्तों, मेगास्थनीज। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने जो है हराया था। ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का कैसा महत्वपूर्ण शहर था? बंदरगाह शहर था। याद रखें दोस्तों, बंदरगाह शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में ध्रुव किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने मालखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की? दंती दुर्ग ने। याद रखें दोस्तों, दंती दुर्ग। सिकंदरा में किस मुगल सम्राट का मकबरा है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण फिदाई खान कोका के निर्देशन में किस शासक ने करवाया था? औरंगजेब ने। याद रखें दोस्तों, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की जो है रचनाएं हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखेंगे
मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था दोस्तों? एडविन मॉन्टेग्यू। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर, गुजरात से। याद रखेंगे दोस्तों, नागेश्वर गुजरात से। हड़प्पा स्थल दाखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। याद रखेंगे दोस्तों, हरियाणा में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? बिजाल्य था चोल वंश का संस्थापक। याद रखेंगे दोस्तों, बिजाल्य। बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार को पूरा किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय में जो है आया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईने ए अकबरी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? कुषाण ने। याद रखें दोस्तों, कुषाण ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध महासभा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या किन शासकों द्वारा जारी की गई? सातवाहनों द्वारा। याद रखें दोस्तों, सातवाहनों द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है दोस्तों? हरिसेन। याद रखें दोस्तों, हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखें दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। याद रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। याद रखें दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है लागू की गई। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। याद रखें दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया है, इसकी रचना किसने की है? दीनबंधु मित्र ने। याद रखें दोस्तों, दीनबंधु मित्र ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है लड़ा गया था। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था दोस्तों? पलासी का युद्ध। याद रखें दोस्तों, पलासी का युद्ध। हड़प नीति का समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी था हड़प नीति का समर्थक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में जो है हुआ था। याद रखें दोस्तों, सिंहभूम में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। याद रखें दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। याद रखें दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी मिथक ने अपोलो किसका देवता है? चिकित्सा का। याद रखें दोस्तों, चिकित्सा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुराई योद्धा
वर्ग जो है किस देश से संबंधित है? जापान देश से। याद रखें दोस्तों, जापान देश से। एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं दोस्तों? एक्रोपोलिस जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों, एक्रोपोलिस कहते हैं। साइनागोग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का आराधना स्थल है साइनागोग। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया है? यहूदियों के लिए किया गया है। याद रखेंगे। वाटरलू किस देश में स्थित है? बेल्जियम में स्थित है वाटरलू। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किस महान दार्शनिक का है? जॉन जैक्स रूसो का। याद रखें दोस्तों, जॉन जैक्स रूसो का। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा में। याद रखें दोस्तों, कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की है? कनिष्क ने। याद रखें दोस्तों, कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वैशेषिक ने। याद रखें दोस्तों, वैशेषिक ने। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। याद रखें दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज। याद रखेंगे, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है दोस्तों? गांधार शैली में। याद रखें दोस्तों, गांधार शैली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध विजय का वर्णन है दोस्तों? अशोक के प्रस्तर शिलालेख 13 में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।